नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां 6 साल का मासूम लापता हो गया है। मासूम की तलाश में दर दर भटक रहा है परिवार। थाने में नहीं हो रही है मामले की सुनवाई। घर के सामने से मासूम हुआ लापता। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। 6 साल का मासूम लापता हो गया है। मासूम की तलाश में दर दर भटक रहा है परिवार। थाने में नहीं हो रही है मामले की सुनवाई। घर के सामने से मासूम लापता हो गया और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। 6 साल का मासूम बच्चा लापता हो गया है। मासूम की तलाश में परिवार वाले दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई थाने में नहीं हो पा रही है। घर के सामने से ये मासूम बच्चा लापता हुआ 6 साल का बताया जा रहा है। मासूम बच्चा, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। 6 साल का मासूम बच्चा लापता हो गया है, जिसको लेकर परिवार वाले दर दर भटक रहे हैं, लेकिन मामले में उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। ये बच्चे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 6 साल का मासूम बच्चा लखनऊ से लापता हो गया है। परिवार वालों की थाने में सुनवाई नहीं हो पा रही है। मेरा बेटा दरवाजे ही से गायब हो गया, को उठा ली। पुलिस वाले सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आप लोग भाई बहन लोग मदद करेंगे मेरे बच्चे को ढूंढने में। हम लोग बहुत परेशान हैं। कुछ हेल्प करिए मालिक, हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं आपसे। मेरी भैया की मदद कर दिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, मेरा भैया मिल जाए। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नए साल को लेकर लखनऊ पुलिस सतर्क मोड पर नजर आ रही है। पुलिस ने शहर में चेकिंग अभियान चलाया है। जश्न के माहौल में हुड़दंग करने वालों पर पैनी नजर रखी जाएगी। शराब के नशे में गाड़ी चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी सेंट्रल के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पुलिस ने शहर में चेकिंग अभियान चलाया है। जश्न के माहौल में हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। साथ ही शराब के नशे में गाड़ी चलाने वालों पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। डीसीपी सेंट्रल के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। व्यापारियों से प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील भी की जा रही है। लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं। नए साल के जश्न को लेकर पुलिस अब सतर्क नजर आ रही है। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने अभियान चलाया है। नए साल को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि शहर के शराब के नशे में गाड़ी चलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी सेंट्रल के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। जश्न के माहौल में हुड़दंग करने वालों पर भी पुलिस की आज पैनी नजर रहने वाली है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वाहनों की चेकिंग की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं लखनऊ से। नए साल के जश्न को लेकर पुलिस अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। व्यापारियों से भी लगातार अपील की जा रही है प्रोटोकॉल को पालन करने की, और साथ ही शराब के नशे में गाड़ी चलाने वालों पर भी आज सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए वर्ष की पूर्व संध्या पे और नए वर्ष पे हजरतगंज में काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं खासकर मासिक करने के लिए और नए वर्ष मनाने के लिए। हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही जो लोग हैं शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि नए वर्ष के उत्साह में तरीके से शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं और इसमें तो कहीं ना कहीं लोगों की सेफ तरीके से इसके लिए हम पूरी तरीके से सजग हैं।
वहीं बिजनौर में एक मासूम बच्चे के कोरोना वायरस की झूठी अफवाह से पूरा परिवार सहमा हुआ है। हालांकि बच्चे के उपचार के दौरान मेरठ के निजी अस्पताल में मौत हो गई, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा बच्चे की कोरोना पॉजिटिव होने की झूठी अफवाह फैलाई गई, जिससे मोहल्ले के अन्य बच्चों को स्कूल संचालक के स्कूल आने से साफ इनकार कर दिया, जिसको लेकर पीड़ित परिजन काफी परेशान है और साथ ही पीड़ित परिजनों ने बिना वजह फैल रही अफवाहों पर रोक लगाने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर जनपद के गंज इलाके के रहने वाले मेहरुद्दीन के 5 वर्षीय बच्चे को बीमारी के चलते मेरठ रेफर किया गया था। बच्चे को मेरठ के न्यू टीम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। बस ये वो मेरा लड़का था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था न्यूट्रिना हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर उसके RT-PCR गई, रिपोर्ट होने के लिए जैसे गई तो वो आया लड़का निगेटिव। पता नहीं कौन कौन से न्यूज़पेपर है और ये रिपोर्ट है, लोकल रिपोर्टर जो रहते इन्होंने उसको पॉजिटिव शो कर दिया। ये 23 तारीख में शायद हुई थी डिक्लेयर, और उसके बाद में उस लड़के का इंतकाल हो गया। तो जो टोटल रिपोर्ट मैंने फिर दूसरा हॉस्पिटल मेडिकल मेरठ से कराई, जो कि सिटी हॉस्पिटल है, सरकारी सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इस बीच बिजनौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लड़की की बरामदगी को लेकर थाने में हंगामा किया गया है। लड़की के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है और थाने में हंगामा किया है। आरोपियों पर कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। थाना धामपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बिजनौर से, जहां लड़की की बरामदगी को लेकर थाने में हंगामा किया गया है। लड़की के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपियों पर कार्रवाई न करने का परिजनों ने आरोप लगाया है। थाना धामपुर में का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लड़की की बरामदगी को लेकर थाने में हंगामा, लड़की के परिजनों ने पुलिस पर लगाया आरोप। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं बिजनौर से, जहां परिजनों ने थाने के बाहर हंगामा कर दिया है। आरोपियों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। थाना धामपुर में लड़की के परिजनों ने हंगामा किया है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं बिजनौर से। लड़की की बरामदगी को लेकर थाने में परिजनों ने हंगामा किया है। थाने के सामने हंगामा करते हुए परिजन नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं बिजनौर से। लड़की के परिजनों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपियों पर कार्रवाई न करने का कोई हमारी सुनवाई भी नहीं। सभी ग्रामवासी ग्राम उमरपुर बांगर के रहने वाले हैं। कल दिनांक 29 तारीख से ग्राम उमरपुर बांगर की एक बहन हमारी जो है वो लापता है और उसकी मम्मी भी यहाँ उपस्थित है। और कल से ये लोग थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी, जिसके लिए हमने ट्विटर के माध्यम से इसकी शिकायत दर्ज करी। और अभी 10:42 पे, जब आज 2 दिन हो गए, उसके बाद आज मुकदमा लिखा गया। जी, हमारी लड़की को जबरदस्ती ले जाया गया, कोई हमारी सुनवाई भी नहीं कर रहा। और उनके घर पे गए थे लड़के वालों के, वे भी हमें बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। और इनके कल रिपोर्ट भी करवाई तो इन्होंने भी हमारी सुनवाई नहीं कर पाए। अब बताइए हम क्या करें। और वे यूँ कह रहे हैं कि तुम्हें भी रखेंगे, तुम्हारी लड़कियों को भी रखेंगे। ये तरीके होते हैं क्या? इस बीच बिजनौर से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में मंदबुद्धि की मौत हो गई है। सड़क किनारे मंदबुद्धि की लाश मिली है। मामले की तफ्तीश में पुलिस अब जुट गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना मंडावली के हरिद्वार मार्ग का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में मंदबुद्धि की मौत हो गई है। ये पूरा मामला बिजनौर का है। सड़क किनारे मंदबुद्धि की लाश मिली है। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना मंडावली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बिजनौर से ये बड़ी खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है और सड़क किनारे मंदबुद्धि की लाश बरामद की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
बिजनौर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंदबुद्धि की मौत का मामला सामने आया है। सड़क किनारे मंदबुद्धि की लाश मिली है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां सड़क किनारे एक मंदबुद्धि व्यक्ति की लाश बरामद की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस मामले की जांच करती हुई नजर आ रही है। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़क किनारे एक मंदबुद्धि व्यक्ति की लाश मिली है। ये चाय भी पिलवाई गई है कि होटल पर सुला के। अच्छा। हाँ, हरिजनों के लड़के के साथ भी आए थे मेरे साथ में, उन्होंने भी चाय पिलवाई, इसको खाया पिया, इसने आराम से बैठा है। अच्छा, तो फिर आपने कंबल लेके इसे कहाँ इधर लिटवा दिया था कहीं? हाँ, इतना बैठा था, आग जलाई थी आरा मशीन वालों ने। अच्छा अच्छा। आरा मशीन वालों ने हड़ा लकड़ी ला के रख के आग जला दी थी, तब को जाकर बैठा है। अच्छा, तो फिर सुबह मरा हुआ मिला है? हाँ, सुबह फिर कहाँ का रहने वाला है पता? मंडावली का ही है। इसका परिवार नहीं है कोई? परिवार था, वो पहले मर गया। जमीन बेच दी थी उन्होंने पहले, ये बाग में रहा, चौकीदार कर था बाग में। अच्छा। हाँ, मंगू तो है अभी, मंगू है तो उनको सूचना करती गएगी ना। वहीं बिजनौर एसपी दिनेश सिंह और एसपी सिटी प्रवीण रंजन सिंह ने एसआरएस मॉल पर लगाई गई जानकारी संबंधित स्टॉल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेशों निर्देशों के क्रम में नववर्ष के अवसर पर क्षेत्रीय आमजनता को यूपी की जानकारी दी जा रही है और साथ ही स्टॉल का भ्रमण किया गया। वहां पर उपस्थित आमजनों से बात की। यूपी 112 की सेवाओं के संबंध में जानकारी दी गई। जनपद में कुल 2 जगहों पर स्टॉल लगाए गए, एक एसआरएस मॉल बिजनौर और दूसरा रेलवे स्टेशन नजीबाबाद पर उपयुक्त के संबंध में स्टॉल लगाए गए हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एसपी सिटी ने स्टॉल का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि एसआरएस मॉल में ये स्टॉल लगाए गए, जिसका निरीक्षण करने के लिए एसपी पहुंचे। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिजनौर से 2 जगहों पर स्टॉल लगाए गए हैं, जिसका निरीक्षण करने के लिए एसपी पहुंचे हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं बिजनौर से, जहां एसआरएस मॉल में स्टॉल लगाए गए हैं, उसका निरीक्षण करने के लिए एसपी पहुंचे। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेशों निर्देशों के क्रम में नववर्ष को लेकर क्षेत्रीय आमजनों को यूपी 112 की सेवाओं की जानकारी देने के लिए ये स्टॉल लगाए गए हैं और इनका भ्रमण किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि 2 जगहों पर ये स्टॉल लगाए गए हैं, जिसको लेकर एसपी पहुंचे और उन्होंने एसआरएस मॉल में निरीक्षण किया है। साथ ही दूसरा स्टॉल रेलवे स्टेशन नजीबाबाद पर लगाए गए हैं। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जनपद में कुल 2 जगहों पर स्टॉल लगाए गए हैं। बिजनौर से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एसपी पहुंचे हैं निरीक्षण करने के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं कुशीनगर जिलाधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर के एड्रोम कमेटी और पर्यावरण प्रबंधक समिति की बैठक की। एड्रोम समिति की बैठक में प्लेन हाईजैक की स्थिति में अपनाए जाने वाले उपाय की चर्चा की गई। सुरक्षा अधिकारी ने एक नया प्रस्तुतिकरण भी दिया, जिसमें उन्होंने एडोरम कमेटी के कार्यों का बाबत बताया। साथ ही प्लेन हाईजैक की स्थिति में आपातकालीन योजना के तहत अपनाए जाने वाले उपायों को भी बताया। एडोरम पर्यावरण प्रबंधक समिति की बैठक के तहत एयरपोर्ट पर वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी पर रोक के संदर्भ में चर्चा हुई। यह भी बताया गया कि सुरक्षित उड़ान के लिए एयरपोर्ट के आसपास
बर्ड स्ट्राइक और वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। कुशीनगर से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एरोडम कमेटी की बैठक की गई है। एयरपोर्ट के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए, इसके बारे में जानकारी भी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एरोडम कमेटी की ये बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें जिला अधिकारी पहुंचे और उन्होंने ये बैठक ली है। साथ ही एयरपोर्ट के लिए सावधानियों की जानकारी भी इस बैठक में दी गई है। कुशीनगर से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर के एरोडम कमेटी और पर्यावरण प्रबंधक समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में कई तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही आपको बता दें कि प्लेन हाईजैक की स्थिति में अपनाए जाने वाले उपायों पर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। साथ ही आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने ये बैठक ली है और साथ ही आपातकालीन योजना के तहत अपनाए जाने वाले उपायों को भी इस बैठक में बताया गया और उन पर भी चर्चा की गई है। एडोरम पर्यावरण प्रबंधक समिति की बैठक के तहत एयरपोर्ट पर वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी पर रोक के संबंध में भी चर्चा की गई है और सुरक्षा उड़ान के लिए एयरपोर्ट के आसपास बर्ड स्ट्राइक और वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। वही खबर सीतापुर से है जहां नाबालिग पीड़िता न्याय की आस लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। आपको बता दें कि मामला करबलापुरवा गांव का है जहां पर पीड़ित का आरोप है कि उसे गांव के ही लोग रात में मुंह दाब कर उठा कर ले गए और उसके नेपाल भेजकर उसकी जबरन शादी करा दी। पीड़ित का आरोप है कि उसे रात में नींद की गोलियां भी दी गई जिसके बाद आरोपी उसको लखनऊ वापस ले गए। पीड़िता का कहना है कि उसके पिता ने मामले में थानगांव थाने में एफआईआर दर्ज कराई लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सीतापुर से आप तक ये तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। नाबालिग की जबरन शादी का मामला सामने आया है लेकिन पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है और साथ ही पीड़ित इस पूरे मामले में न्याय की गुहार लगा रही है, दर दर भटक रही है पीड़िता। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सीतापुर से नेपाल ले जाकर इस महिला की जबरन शादी कराई गई है। इसको लेकर ये दर दर भटक रही है लेकिन पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मामला है यूँ हमका जबरदस्ती ले चले पठाई दिन न है गाड़ी में बैठार दिन न है हवाई पियाई दी है तो हम हाई कोर्ट में हमारे माँ बाप मिले तो अपनी मर्जी से हम चले आए हैं। हाँ। किसने आपको अगवा किया था? हाँ? किसने आपको उठा लिया था? संजू। ये कहाँ है, कौन है ये? खबर सीतापुर से है जहां थानगांव में एक लड़की ने आरोप लगाया कि उसे कुछ लोग रात में मुंह दाब कर उठा ले गए थे और 4 पहिया गाड़ी में बिठाकर बेला गांव ले गए और वहां से उसको नेपाल भेज दिया गया। उसके बाद उसकी जबरन शादी करा दी गई। वहीं पीड़ित ने बताया कि उसे रात में नींद की गोलियां भी दी जाती थी। कुछ समय बाद उसे लखनऊ लेकर आए तब पीड़िता ने सारी बात अपने घर वालों को बताई। उसके बाद पीड़िता फरियाद लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। मामला है यूँ हमका जबरदस्ती ले चले पठाई दिन न है गाड़ी में बैठार दिन न है हवाई पियाई दी है तो हम हाई कोर्ट में हमारे माँ बाप मिले तो अपनी मर्जी से हम चले आए हैं। हाँ। किसने आपको अगवा किया था? हाँ? किसने आपको उठा लिया था? संजू। ये कहाँ है, कौन है ये? संजू हमारे गांव की है। आपके गांव के हैं? तो क्या हुआ था, किस दिन की घटना है? 30 तारीख को।
वहीं बरेली में फायरमैन की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। बरेली पुलिस लाइन में ये आयोजन किया गया है। इस दौरान आईजी डॉक्टर राकेश सिंह, एसएसपी अखिलेश चौरसिया पासिंग आउट परेड में मौजूद रहे। आपको बता दें कि 222 रिक्रूट फायरमैन बने और आईजी ने उनको शपथ भी दिलाई। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं बरेली से। तस्वीरें आप तक बरेली से पहुंचा रहे हैं, जहां ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पासिंग आउट परेड का यह आयोजन किया गया, जिसमें आईजी डॉक्टर राकेश सिंह भी मौजूद रहे और साथ ही उन्होंने शपथ भी दिलाई। ये तस्वीरें आप तक बरेली से पहुंचा रहे हैं। परेड का ये आयोजन किया गया है। पासिंग आउट परेड कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आईजी भी पहुंचे और उन्होंने शपथ भी दिलाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।